बढ़ सकते हैं। Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, yesterday we were discussing now how to find the angle of minus 1111, 115, sorry, sir. Sir, I think it should be 101,025. Otherwise, we won't be able to find the angle. Will you please check, sir? देखते हैं, उसको देखते हैं। उसकी चर्चा थोड़ा सेकंड सेशन में करेंगे। अभी आज की चीजों को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। आज बेसिकली हम लोग जो पढ़ना चाह रहे हैं वो है काल परिभाषा। अभी आपको लीलावती मिलेगी और बीजगणितम, 2 पुस्तक आपको मिलेगी। तो लीलावती में थोड़ी सी चर्चा है काल परिभाषा की, और कुछ एक ज्यादातर जो है सो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो लीलावती से है। लेकिन इस चीज को मैंने तैयार करने में लीलावती के साथ साथ सिद्धांत शिरोमणि और सूर्य सिद्धांत यानी वराह मिहिर और इन सब की भी हेल्प ली है, और सबको कॉम्बिनेशन करके मतलब एक जगह मिक्स कर दिया है। पता नहीं सही होगा या नहीं होगा, इस पर तो चर्चा की जा सकती है, लेकिन हमें समझना चाहिए एक बार कि काल परिभाषा बेसिकली है क्या। जितने भी समय की जो स्थिति होती है और समय की जो मापन पद्धति होती है हमारे, वो लोक व्यवहार के हिसाब से डिपेंड करता है। ऐसा भास्कराचार्य ने अपने ग्रंथ लीलावती में वर्णन किया है। ये श्लोक आपको एज इट इज देखने को मिल जाएंगे लीलावती में, और श्लोक को देखें तो आप समझ जाएंगे कि इसमें कहा गया है कि शेषः कालादि परिभाषा लोकतः प्रसिद्धा गया, यानी इसके मतलब को अगर हम समझें तो काल की परिभाषा जो है वो समय के अनुसार जो उस समय व्यवहार में होता है उसी के अनुसार से उसे समझना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। ये श्लोक का जो अर्थ है वो कुछ ऐसा हम इसको समझ सकते हैं। तो हर काल में, जैसे आज जो काल की परिभाषा है वो है घंटा, मिनट, सेकंड, इस तरह से चीजें, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, ये थोड़ा सा जो है सूक्ष्मता की तरफ जाता है। आज की परिभाषा कितनी सूक्ष्म है, इस विषय पर हम बाद में चर्चा करेंगे कि आज हम कितनी सूक्ष्मता से किसी चीजों का अध्ययन करते हैं, और हमारे जो महर्षि ऋषि गण जो हुआ करते थे प्राचीन भारत में, वो कितनी सूक्ष्मता
से चीजों को सोचते थे और उनकी अध्ययन क्या कहते थे। तो थोड़ा सा इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे। और अभी जो आपको मैं काल की परिभाषा की चर्चा करने जा रहा हूं, ये काल की परिभाषा बेसिकली कई ग्रंथों पर आधारित है, जिसमें सूर्य सिद्धांत है, कुछ पुराण है, लीलावती है, तो और विष्णु पुराण, लीलावती, सूर्य सिद्धांत, इन सब के आधार पर जो काल की परिभाषा है उसको लिया गया है। और हम समझने का ये प्रयास करेंगे कि प्राचीन काल की काल परिभाषा क्या थी और आधुनिक काल से अगर हम उसको मैच करके देखेंगे तो एहसास होगा कि ये कितना अलग थी, क्या सही था, क्या गलत था। ये बात तो हम बाद में चर्चा कर सकते हैं। और ये विषय है, शोध का विषय है, और आप में से हर आदमी इस लेवल पर है कि इन चीजों को समझ सकता है। शुरुआत में हम जो कुछ रखते हैं ये पहले देखेंगे। एक बार मैं कर दूंगा, उसके बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। जो सूक्ष्मतर इकाई है वो शुरू होती है त्रिश्रेणु से। त्रिश्रेणु यानी एक छोटा सूक्ष्म कण है ये। त्रिश्रेणु, एक त्रिश्रेणु 6 ब्रह्मांडीय अणु के बराबर था। 3 त्रिश्रेणु एक त्रुटि कहता है सूची से कमल पत्र भेदन काल। कमल पत्र यानी ये लगभग इक्वल होगा 1/1687.5 सेकंड के बराबर होगा। 1 सेकंड का इतना छोटा हिस्सा। और एक त्रुटि कहलाता है 60 त्रुटि। 60 त्रुटि का इक्वल टू होता है एक रेणु। जनरली क्या होता है, हमारे समाज में लड़कियों का नाम रेणु रखा जाता है। अब रेणु का अर्थ आप समझ रहे होंगे, ये सूक्ष्म से सूक्ष्म कण की ओर इशारा करता है। रेणु शब्द कहां से आया? और 100 त्रुटि यानी 60 त्रुटि बराबर एक रेणु, 100 त्रुटि बराबर एक वेद, ऐसा। और अब रेणु को लेंगे तो 60 रेणु इक्वल टू हो जाएगा एक लव, और 60 लव इक्वल टू एक लिच्छक। इनकी अभी तक ये चीजें आपके उसमें आ नहीं रही होगी, क्योंकि अभी तक हम सूक्ष्मता में ही चल रहे हैं। अब लिच्छक की बात करें तो क्योंकि इसमें क्या है, थोड़ी सी आपको परेशानी यहां से होगी कि अब देखें कि अभी हम सेकंड से नीचे की बात कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें जो है वो सेकंड से नीचे चल रही है, तो थोड़ी सी परेशानी स्वाभाविक है। और अब यहां थोड़ा सा और हम बड़ा होते हैं। एक गुरु, या इसको दीर्घ भी कहा जाता है, एक विपल होता है जो 2/5 सेकंड के आसपास होता है।
आधे सेकंड से थोड़ा कम, 2/5 सेकंड के आसपास होता है। और लिच्छक की बात करें तो 60 लिच्छक, 1 प्राण, 10 विपल, 1 परमाणु या फिर 1 निमेष, जो 4 सेकंड के बराबर होता है। पलक झपकने में जितना समय लगता है वो इसका मेजरमेंट है। 3 निमेष इक्वल टू 1 क्षण और 5 क्षण इक्वल टू 1 काष्ठा, यानी 8 सेकंड। 8 शब्द हमारे मेजरमेंट सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 के ही फैक्टर में बहुत सारी चीजें की गई है। तो ये भी हमारे जो है कई सारे सिस्टम, आज तो हम सिर्फ डेसिमल सिस्टम पढ़ते हैं और बाइनरी सिस्टम कंप्यूटर लैंग्वेज में पढ़ते हैं, जबकि हेक्साडेसिमल, उसके बाद दर्जन का सिस्टम, डजन सिस्टम, 12 सिस्टम, 16 सिस्टम में भी आता है। तो कई सारे सिस्टम जो है हमारे प्राचीन काल में प्रचलित थे और अलग अलग जगहों पर सबका प्रयोग होता था। उसमें से कुछ चीजों, अब हम आए हैं 8 सेकंड के ऊपर। इतनी तय करने के बाद, Sir, will you show please previous slide, sir? I just made for एक for a मिनट minute. एक मिनट, हम सबको वापस छोटा करके एक बार दिखाएंगे, आप चिंता ना करें, धीरे धीरे जो है। अब हम आए थे 1 क्षण के ऊपर। 1 क्षण यानी 5 क्षण बराबर 1 काष्ठा, 8 सेकंड की चर्चा की थी। अब थोड़ा सा हम उससे आगे बढ़ते हैं और चर्चा करेंगे 6 प्राण की। 6 प्राण यानी 1 श्वास, 1 पल, जिसको 1 विनाड़ी भी कहते हैं, और ये 24 सेकंड के बराबर होता है। उसके बाद 15 काष्ठा। अब देखिए, ऊपर 1 काष्ठा 8 सेकंड था, यहां 15 काष्ठा, जिसको 1 लघु 2 मिनट या फिर 120 सेकंड के आसपास समय मापा जाता है। उसके बाद 60 प्राण, 10 विनाड़ी, 1 नाड़ी, 240 सेकंड के आसपास इसका बनता है। और इस प्रकार थोड़ा सा इस पर और ध्यान दें। 60 पल, 1 विघटी, 1 घटी। घंटा कहां से बना वो आपके सामने है। घंटा कहां से बना, इसको जरा ध्यान देने की जरूरत है। घटी शब्द, और घटी के बाद एक घटी यानी घड़ी, 1440 सेकेंड, 24 मिनट। 2 घटी, 1 मुहूर्त, 48 मिनट। 6 मुहूर्त, 1 याम, 1/4 दिवस। अब दिन पर, दिन के चौथाई भाग पर आ गए। 60 घटी, 30 मुहूर्त, 1 अहोरात्र, 1440 मिनट, 24 घंटा, सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक का समय। ये हमारी जो है टाइम मेजर सिस्टम में हम इसको देख सकते हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि ये सारी चीजें एक स्लाइड पर आ जाए और इस तरह से हमारी जो है सारी चीजें रहेंगी
कोशिश ऐसी रहेगी, देखते हैं। एक बार में आप इसको पिक्चर ले पाए ऐसा मैं कोशिश करता हूं बनाने का। थोड़ा सा नीचे जा रहा है। चलिए इसको ऐसा करते हैं, 2 स्लाइड में कर लेंगे। क्योंकि इससे ज्यादा छोटा करूंगा तो ये दिखना बंद हो जाएगा। यहां तक पहले ले लीजिए, 240 सेकंड तक पूरा हो गया। एक त्रिश रेणु, 6 ब्रह्मांडीय अणु, 3 त्रिश रेणु, 1 त्रुटि, विच इज इक्वल टू 1/1687.5 सेकेंड। 60 त्रुटि, 1 रेणु, 100 त्रुटि, 1 वेद, 60 रेणु, 1 लव, 60 लव, 1 लिक्षक, 1 गुरु या 1 दीर्घा इक्वल टू 1 विपल यानी 2/5 सेकेंड। 60 लिक्षक, 1 प्राण, 10 विपल, 1 परमाणु, 1 निमेष या 4 सेकंड, जो पलक झपकने में एक समय लगता है जितना उस हिसाब से। 3 निमेष, 1 क्षण, 5 क्षण, 1 काष्ठा 8 सेकंड के बराबर, 6 प्राण या श्वास, 1 पल या विनाड़ी और 24 सेकंड, 15 काष्ठा, 1 लघु 2 मिनट 120 सेकंड, 60 प्राण, 10 पल, 10 पल या विनाड़ी बोलते हैं, 1 नाड़ी 240 सेकंड। और फिर इससे ऊपर आ जाइए, 240 के बाद 60 पल, 1 विघटी, 1 घटी या घड़ी 1440 सेकंड 24 मिनट, 2 घटी, 1 मुहूर्त 48 मिनट, 6 मुहूर्त, 1 याम 1/4 दिवस, 60 घटी, 30 मुहूर्त, 1 अहोरात्र 1440 मिनट, 24 घंटा। और इस तरह से चीजें जो है, तो ये इसको आपस में कई बार कुछ चीजों को मैच नहीं होगा, क्योंकि कई पुराणों से इसको लेकर के एक साथ रखा गया है। तो अलग अलग पुराणों में समय का जो है समायोजन अलग अलग तरह से किया गया हुआ है, हर काल के अनुसार। और पुराणों की जो काल गणना है, आज हम 100-200 साल पहले जो चीजें थी उसके आधार पर सोचते हैं, लेकिन हमारी पुराणों की जो काल है, अवधि, रचना काल, ये लगभग 20 से 25 हजार वर्ष पुरानी है। तो उसमें कितने काल गणना समाहित हुए, कितनी बार ये चीजें बदली और सबड़ी वापिस, तो ये कह नहीं सकते। कारण कि अगर हम आज से 200-300 साल ही पहले देखें तो जो इंग्लिश कैलेंडर है, जिस कैलेंडर को हम देखते हैं, उसमें कुछ महीना नहीं थे, कुछ दिन नहीं थे। तो मतलब 200-250 दिन के ही हिसाब से वो साल बनाते थे अंग्रेजी का। बाद में धीरे 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 जो है ये आया है परिवर्तन, और इस हिसाब से आज की जो कैलेंडर, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है, ये कितना सटीक है तो उस पर तो हम चर्चा करेंगे ही नहीं। जिस हिसाब से और जो हमारे पांचांग हैं, जिस आधार पर काम करता है, आज भी नासा भी इस बात को मानता है कि भारतीय पांचांग पद्धति जो है आज भी सर्वश्रेष्ठ है दुनिया में। तो बहुत सारी चीजें हैं जो जिसको समझने की जरूरत है। और ये जो काल गणना है, ये कई पुराणों का मिक्स हुआ पड़ा है। तो अगर इसमें आप चीजों को छांटेंगे तो एक पार्टिकुलर पुराण से जब चीजों को लेंगे तो उसको उसके काल के हिसाब से हमें देखना होगा,
यहाँ हमने सबको एक साथ समाहित कर दिया है। तो कुछ इस तरह का जो है प्रयास किया गया है। तो इस तरह से काल गणना की रूपरेखा जो है हमारे सामने है। हाँ, अब आप कुछ कह रहे थे, अब बताइए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आज की एक और टॉपिक को हम देखते हैं। एक टॉपिक है एंगल मेजरमेंट सिस्टम जो है, इस पर क्वेश्चन ज्यादा हम नहीं कराएंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, और बस जानकारी के लिए थोड़ा सा ये आपके पास रहना है कि 11th में इसका यूज होता है, इसको हम लेके चलते हैं। और एंगल मेजरमेंट सिस्टम की क्या स्थिति है, जो तीन पद्धति है। एक है शास्त्रिक पद्धति, दूसरा है ग्रेगोरियन पद्धति, और तीसरा है वृत्तीय पद्धति। शास्त्रिक पद्धति 60 डिग्री वाला सिस्टम, और ग्रेगोरियन और वृत्तीय यानी सर्कुलर सिस्टम, जिसमें रेडियन वगैरह आता है, क्या आता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा सा इस विषय पर जो है बातें होंगी। और सबसे पहले देखेंगे कि शास्त्रिक पद्धति क्या होता है, सेक्साजेसिमल, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सेक्साजेसिमल सिस्टम जो है, शास्त्रिक पद्धति 360 डिग्री से चीजों को हम लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है, एक वृत्त को 12 राशि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन 12 राशियों में हम डिवाइड करते हैं, और प्रत्येक राशि को 30 अंश यानी 30 डिग्री का कोण देते हैं। एक वर्ष में 12 राशियां और 12 इंटू 30 यानी 360 डिग्री। एक वृत्त के चतुर्थांश को विभाजित करें तो एक चतुर्थांश 90 डिग्री अर्थात एक समकोण के बराबर हो जाता है, जो हम 90 डिग्री वाला सिस्टम पढ़ते हैं, क्वाड्रेंट सिस्टम। और हमारा यह शास्त्रिक पद्धति है, जिसके आधार पर 12 राशियों को जो है हम डिवाइड करते हैं। और इस प्रकार जो है वो सेक्साजेसिमल का हिंदी में कोई शब्द इस ढंग का आ नहीं रहा था, तो इस वजह से इसको शास्त्रिक शब्द चुना गया है। और ये शब्द आपको ज्यादातर कहीं बुक में नहीं मिलेगा, गूगल वूगल पर भी नहीं मिलेगा शास्त्रिक, क्योंकि मैंने खुद ही इस शब्द को बनाया है। तो यहाँ पर जो कुछ चीजें आपको ऐसी मिलेगी जो गूगल बाबा भी वहां नहीं बताते ज्यादातर। तो अब जो शास्त्रिक सिस्टम में जो मेजरमेंट की पद्धति है, वो उससे तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे। और आई थिंक देखते हैं। एक समकोण आपको पता है 90 डिग्री का होता है, और उसके बाद 90 डिग्री, एक डिग्री
60 मिनट एक ऊपर डला हुआ है, तो ये मिनट हो गया। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। यही जो है इसमें पूरी की पूरी जब दिया जाएगा डिग्री मेजर में, इसको रेडियन मेजर में कन्वर्टन करना और ये सब चीजें जो है आता है, तो फिर वो 11th क्लास में फर्स्ट एक्सरसाइज यही है। इस आधार पर हम चीजों को रखते हैं। एक दूसरा सिस्टम जो है सेंटासेसिमल सिस्टम है, जिसको ग्रेडियंट सिस्टम भी कहा जाता है। और सेंटासेसिमल इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि ये 100 से ऑपरेट होता है। जैसे हमने 60 पार्ट में इसको डिवाइड किया था या 90 पार्ट में डिवाइड किया था। अब ये कितना वैज्ञानिक है और नहीं है, ये तो आपके उस पर डिपेंड करता है कि ये सेंटासेसिमल सिस्टम ये फ्रांस की पद्धति है। और एक समकोण को 100 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। हर भाग को ग्रेड कहते हैं और इसी से इसका नाम ग्रेडियंट सिस्टम पड़ा था। इस तरह प्रत्येक ग्रेड का 100वां भाग मिनट और प्रत्येक मिनट का 100वां भाग सेकंड कहलाता है। ऐसा जो है इसकी मेजरमेंट सिस्टम के हिसाब से इसको रखा गया है। तो अब थोड़ा सा इस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। तो यानी एक समकोण 100 ग्रेड और एक ग्रेड का मतलब है 100 मिनट और एक मिनट का मतलब है 100 सेकंड। तो ये ग्रेडियंट सिस्टम। अब समस्या क्या है कि एक समकोण को ये 100 भागों में बांटेंगे तो 4 समकोण एक वृत्त बनेगा, तो इनको 400 जो है सो ग्रेड लगाने होंगे। अब साल में तो होते हैं 360 दिन। अब समस्या ये है कि ये अपनी नाकामी को छुपाएं या दुनिया को दिखाएं। तो इसलिए इसका यूज बहुत कम होता है। थोड़ा अपने आप को ये कहने के लिए कि मैं थोड़ा बड़ा था और हमारी जो है हमारे दादाजी बहुत बड़े आदमी थे, हाथी रखते थे। देखिए मैं हाथी आपको दिखाता हूं। तो ऐसा दिखाने के लिए वो कहते हैं कि हमने भी जो है एक एंगल मेजरमेंट सिस्टम डेवलप किया था, वो है ग्रेडियंट सिस्टम। बस सिर्फ इतने भर के लिए इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद जो एक तीसरा मेथड है वो है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम को ये थोड़ा सा ज्यादा फेमस हुआ और चूंकि ये भारतीय पद्धति पर आधारित था तो इसलिए ये थोड़ा सक्सेसफुल हुआ, जिसमें इस पद्धति में इकाई जो है रेडियन, अर्थात एक रेडियन का अर्थ है वृत्त की त्रिज्या के बराबर वृत्त का चाप। वृत्त की त्रिज्या के बराबर वृत्त का चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण। सीधी सी बात ऐसी ही समझनी है। यानी जितनी बड़ी त्रिज्या उतना ही बड़ा चाप अगर ले ले तो उस चाप के द्वारा जो केंद्र पर कोण बनाया जाता है वो रेडियन उसी को कहा जाता है। ऐसा जो है ये पूरा का पूरा सिस्टम इसमें आता है। अब इसमें है अलग अलग सिस्टम के अनुसार जो चीजें आती हैं, तो इसको हम देखते हैं।
रेडियन मेजर तो आपको पता ही होगा, ये हम लोग करते हैं जो भी है। तो थोड़ा सा भी मैथमेटिक्स अगर किए हैं तो रेडियन और डिग्री मेजर पर काफी काम करते हैं वो। और ये है एक रेडियन यानी एक ऋजु पूरक कोण 180 डिग्री सप्लीमेंट एंगल पाई के बराबर होता है। अब इसी ये जो है वृत्त के केंद्र पर कोण अगर थीटा है तो चाप अपॉन त्रिज्या, ऐसा जो है इसमें एक फॉर्मूला जो 11th में दिया हुआ भी है। तो पाई रेडियन 180 डिग्री हो गया। अब पाई के फ्रैक्शन लें तो वो बड़ा छोटा आपका रेडियन होता चला जाता है। हाफ करे तो 90 डिग्री, थर्ड करे तो 60 डिग्री, फोर्थ पार्ट कर दें तो 45 डिग्री। तो इस प्रकार से ये पाई बाय 2, पाई बाय 3, पाई बाय 4, पाई बाय 6 इस तरह से करके ये आगे पीछे होते रहते हैं। तो ये जो है रेडियन सिस्टम की अपनी। अब इन कोनों के बीच आपस में क्या संबंध है, इस बात को शो करने के लिए एक आपके पास बस सिर्फ हम ये इक्वेशन डाल देते हैं और आप समझ जाएंगे कि इनके बीच रिलेशन क्या है। देखें, इनके बीच का जो रिलेशन है वो कुछ ऐसा है। डिग्री मेजर को डी से डिनोट करेंगे, ग्रेडियन मेजर को जी से डिनोट करेंगे, रेडियन आर से डिनोट होगा। तो d अपॉन 90 इक्वल टू g अपॉन 100 इक्वल टू 2r अपॉन पाई। ऐसा अगर कर दे तो तीनों में से जो भी चीज चाहे वो निकाल सकते हैं, या तीनों के बीच रिलेशन है। और इसी पर अगर आपको डिग्री मेजर और रेडियन मेजर निकालना है तो बीच से ग्रेडियन मेजर को हटा दीजिए, ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो इस इक्वेशन के आधार पर आप तीनों चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तीनों की रिलेशन एक ही साथ आपके सामने रख दी गई है और यही रिलेशन है डिग्री मेजर, ग्रेडियन मेजर और रेडियन मेजर में। तो इस प्रकार से हम चीजों को रखते हैं। अब 1 मिनट से कम समय हमारे पास इस में बच गया है, फिर अगले में आएंगे तो थोड़ी सी आगे की चर्चा करेंगे और सर एक मिनट, सिलेबस ये को आगे ग्रेडियंट बढ़ाएंगे। पद्धति, सर एक मिनट, ये ग्रेडियंट पद्धति का स्टार्टिंग वाला दिखा दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है। यही है ग्रेडियन वाला, स्टार्टिंग से ये है ग्रेडियन। ग्रेडियन का ये है फ्रांस पद्धति, एक समकोण इससे नीचे थोड़ा सा सर, ग्रेड कहा जाता था, और इसके नीचे ये रहा। इस तरह प्रत्येक ग्रेड का 100वां भाग मिनट तथा मिनट का 100वां भाग सेकंड। एक समकोण 100 ग्रेड, एक ग्रेड 100 मिनट, 1 मिनट 100 सेकंड।